भाई हैं, ये इनके भाई हैं। तो ये सब ये देखिए सारा कॉलम बना के ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि मैं डर जाऊंगी। अच्छा, लेकिन गंदी गंदी गालियां लिख रहे हैं। अक्षरा एक बहुत गिरी हुई अभिनेत्री है, पवन भक्त बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ये देखिए ये सारे कॉल्स उन्हीं लोग के आ रहे हैं नॉन स्टॉप। ये देखिए ये मेंटली हैरेस करने के लिए और मेरे इमेज को गिराने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं, पर मैं चुप नहीं रहने वाली हूँ। ये इनके भाई हैं, ये इनके भाई हैं। हम लोग रिलेशनशिप में थे, ये मेरे ख्याल से हर कोई जानता है इस चीज को। कोई लड़की उनके जीवन में आई है तो अब मुझे उनसे अलग हो जाना चाहिए। को मेरे व्यूज ज्यादा होते हैं या मैं शोज में नाम कर रही हूँ, उससे प्रॉब्लम हो रहा है। कई हूँ तो इंसान ही, कभी कभी भावुक हो जाती हूँ जब ज्यादा मेंटली प्रेशराइज किया जाता है। तो वो भावुकता में मैंने मेरे मुंह से कुछ चीजें निकल गईं जो कि बहुत ज्यादा वायरल हुई। उसके बाद कल परसों मैं शूट कर रही थी तो सारे इंटरव्यूज लेने के लिए रिपोर्टर्स पहुंचे और उस समय उन्होंने कुछ सवाल किया इससे रिलेटेड, तो मैंने जवाब दिया जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। वो ये था कि मैं कल तक मुझे नहीं लगता है कि मीडिया से या लोगों से मेरी जर्नी जो रही है 1 साल से वो किसी से छुपी हुई है। सब जग जाहिर है, लोग एक एक चीज जानते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ और क्या मैं झेल रही हूँ। हम लोग रिलेशनशिप में थे, ये मेरे ख्याल से हर कोई जानता है इस चीज को। तब हमारी जोड़ी थी जो कि वन ऑफ द बेस्ट जोड़ी कहा जाता था, पॉपुलर जोड़ी थी और लोग पसंद करते थे, हम साथ में काम करते थे। उसके बाद ऐसा हुआ कि इनकी शादी हुई और रातों रात शादी हुई। तब मैं पटना में एक कमरे में बंद थी। मैं उस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहूंगी, बट हाँ उसके बाद क्या हुआ कि बीइंग अ गर्ल, जिस परिवेश से आई हूं मैं, जो संस्कार है मेरा, वो हूं तो बिहारी लड़की, तो वहां के घरों में ये नहीं सिखाया जाता है कि भाई कोई शादीशुदा आदमी है तो उसके साथ आप कंटिन्यू करिए या उनके साथ रहिए आप। तो मैंने जो देखा था, मैंने बोला कि अभी कोई लड़की उनके जीवन में आई है तो अब मुझे उनसे अलग हो जाना चाहिए। तो मैंने बैक स्टेप ले लिया। उस दौरान भी बहुत सी चीजें वायरल हुई कि उन्होंने हाथ उठाया मेरे पे वगैरह वगैरह। सिलवासा के एक होटल में माँ तुझे सलाम की शूटिंग चल रही थी। उन्होंने तब मैंने मुंह नहीं खोला क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कहीं से भी हम लोग एक साथ ही काम करेंगे, यू नेवर नो कब चीजें सही हो जाए और हम लोग साथ में काम करने लगे या जो भी है। तो मुझे ड्रामा सो कॉल्ड नहीं चाहिए था, तो मैं साइलेंटली चीजों को हैंडल कर रही थी और अपनी लड़ाई खुद लड़ रही थी और काम करती गई। जो भी छोटे बड़े हीरो के साथ फिल्में आती गई, चूंकि मैंने इनको बहुत शराब के नशे में एकदम धुत थे, ये रूम से बाहर निकल रहे थे तो मैंने जनरली ऐसे ही बोला, चिल्ला रहे थे तो मैंने बोला कि आप बाहर मत निकलो बिकॉज लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। तो मैं उनके इमेज को प्रोटेक्ट करते हुए उनको प्रोटेक्ट करना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने धक्का दिया था और बहुत सारी चीजें हुई थी। जो होटल वाले आए, उन लोगों ने देखा और चीजें बहुत ज्यादा वायरल हो गई। तब भी मैं चुप थी। उसके बाद मैं चुपचाप अपना काम करने लगी। फिर मैं गाने गाने लगी, गाने हिट होने लगे। तो कई बार ऐसा भी सुनने में आया कि भाई इनको मेरे व्यूज ज्यादा होते हैं या मैं शोज में नाम कर रही हूँ, उससे प्रॉब्लम हो रहा है। तो इनके मर्दानगी पे बात आ गई कि भाई ये अकेली सरवाइव कैसे कर लेगी। कहा तो यही जा सकता है इनकी इन हरकतों के कारण। उसके बाद क्या किया इन्होंने, तब तक मैं चुप रही, मैंने कभी कुछ नहीं बोला, कुछ रिएक्ट नहीं किया। अब चीजें मेरे सर के ऊपर से जा रही हैं। अब मेंटली मुझे हैरेस किया जा रहा है, मेरे काम पे रोक लगाया जा रहा है। अब म्यूजिक कंपनीज में कॉल कर के रोक लगा रहे हैं कि उसका गाना नहीं लेना है, ये वो। तो चीजें यहाँ छुपती नहीं है, कभी ना कभी तो पता चलेगा ना। मैं भी आर्टिस्ट हूँ, लोग भी जान रहे हैं कि भाई इस कंपनी से इसके गाने क्यों नहीं आए, जबकि हमेशा आते हैं। तो इसलिए मैं ओपन अप हुई कि भाई लोग अभी भी पीछे पड़े हैं, मुझे काम नहीं करने देना चाह रहे हैं। तो यही है मामला। और जब से मैंने वो इंटरव्यू दिया है तब से इनके सो कॉल्ड भाई लोग जो हैं, इनके चमचे हैं,
वो सब मुझे फ़ोन करा रहे हैं, गालियां दिलवा रहे हैं और सोशल साइट्स पे मेरा नाम बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैं डर के सुसाइड कर लूँगी या मैं भाग जाऊँगी। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी, बिकॉज आज लाखों लोग, लाखों लड़कियां मुझे इंस्पिरेशन के रूप में लेती हैं और वैसे में अगर मैं कायरता दिखाऊंगी, मैं पीछे भागती हूँ, पीछे हटती हूँ, तो लोग जो अपकमिंग जितने एक्टर्स हैं या एक्ट्रेसेस हैं वो लोग भी डरेंगे। इवन इन लोगों की ऐसी हरकतों के कारण कितने नए नए स्टार्स को झेलना पड़ता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। नए नए सिंगर्स झेलते हैं ये लोग, छोटे छोटे सिंगरों को भी रोक लगाते हैं जिनकी बातें सामने नहीं आ पाती हैं, बिकॉज वो सोशल साइट्स पे मेरे नाम से गंदी गंदी गालियां लिख रहे हैं। अक्षरा एक बहुत गिरी हुई अभिनेत्री है, पवन भट्ट बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ये देखिए, ये सारे कॉल्स उन्हीं लोग के आ रहे हैं नॉन स्टॉप। ये देखिए, ये मेंटली हैरेस करने के लिए और मेरे इमेज को गिराने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं, पर मैं चुप नहीं रहने वाली हूँ। ये इनके भाई हैं, ये इनके भाई हैं। तो ये सब, ये देखिए, सारा कॉलम बना के ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि मैं डर जाऊंगी। अच्छा, लेकिन ये सारे तो फैंस है, क्या पवन सिंह के साथ आपकी बात हुई? क्या उनका कॉल आपके पास आया? डायरेक्टली तो नहीं कुछ कहते हैं ना, वो इंटरनली ये सारी चीजें हो रही हैं, वो डायरेक्टली थोड़े बोलते हैं। कोई भी आदमी कुछ कर रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि कंपनीज वाले झूठ बोलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि जो कुछ कुछ हीरोज हैं इंडस्ट्री के वो झूठ बोलेंगे, आर्टिस्ट झूठ बोलेंगे, प्रोड्यूसर झूठ बोलेंगे, कितने लोग झूठ बोलेंगे। में मुझे चीज़ें बिल्कुल उतनी ज़्यादा वो नहीं थी और मैं एक इंसानियत के रूप में मैं किसी को गिराना नहीं चाहती थी। अब ऐसा होता है ना कि एक साथ किसी के रिलेशनशिप में हैं आप, तो आप चाहेंगे कि उसका किस तरीके से बेहतर हो सके। तो इनके जितने इर्द गिर्द के लोग हैं वो सब जानते हैं कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। क्या इंडस्ट्री के लोग नहीं जानते हैं? सब कोई जानता है। आधे से ज्यादा लोग तो मुझे दोष देते हैं। वो दोष ये देते हैं कि भाई ये किसी को बदनाम करेगी तो इसका इमेज गिर जाएगा, ये काम कैसे कर पाएगी। अरे तो मैं क्या करूं? मैं चुप बैठी रहूं? मैं झेलती रहूं ये सारी चीजें? इसलिए शेयर किया क्योंकि उस न्यूज रिपोर्टर ने मेरे से ये पूछा कि पवन सिंह कहते हैं कि भाई मेरे जितने वीडियोस वायरल होते हैं, I mean, कुछ दिनों पहले उनके वीडियोस वायरल हुए थे। रूम के अंदर वो डांस कर रहे थे उनके पिता के मरने के बाद शराब के नशे में, और वो चीजें वायरल हो गई थी। तो उनका आरोप ये लगाना था कि भाई तुमने उसने ही किया है। तो मैंने जवाब दिया उनके पूछने पे कि अगर मुझे आपका इमेज गिराना था तो मैं 1 साल से क्यों आपकी सारी चीजें झेल रही हूँ? मैं आपको तब क्यों टांग के, एक लड़की हूं फिर भी अपना इमेज ना देखते हुए आपको एयरपोर्ट पे ले लेके क्यों भागती थी? चाहे ये शोज करें या कुछ भी करें, उस वक्त मैं, इनको लोग जानते हैं, पब्लिकली ये सारी चीजें होती थी।